दोस्तों, आज की कहानी है जेठानी जी आपने तो पड़ोसन को सबक सिखा दिया। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। ज्योति और रीना दोनों आपस में देवरानी जेठानी। ज्योति का स्वभाव थोड़ा मधुर भाषी है जबकि रीना जेठानी थोड़ी गुस्सैल स्वभाव की। सास ससुर तो स्वर्गवासी हो गए थे। उनके जाने के बाद ज्योति और रीना करीब 2 साल तक तो साथ ही रहे, लेकिन धीरे धीरे छोटी छोटी बातों में तनातनी बढ़ती देख दोनों ने अलग अलग रहने का फैसला कर लिया। दोनों के घर आजू बाजू में ही थे। दोनों ही धीरे धीरे अपने घर संसार में रस बस गई। तभी कुछ दिन बाद ही दोनों के बच्चों की आपस में खेलते हुए धक्का मुक्की हो गई। रीना के बेटे को हल्की सी चोट भी आ गई तो वह अपना आपा खो बैठी और गुस्से में ज्योति से बातचीत करना बंद कर दिया। तभी करीब 2-4 दिन के बाद ही ज्योति ने रीना से कहा कि दीदी, बच्चों की बातों पर महाराज मत हो, बच्चे हैं, साथ खेलेंगे। खेलते हुए थोड़ी बहुत लग भी जाती है, देखना ये कल फिर से साथ खेलने लगेंगे। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि आप ये नाराजगी छोड़ो। आपने तो मुझसे इस बात पर बोलना ही छोड़ दिया। लेकिन रीना ज्योति की बात का कोई जवाब दिए भी नहीं अपने घर के अंदर चली गई। ज्योति को बुरा तो बहुत लगा पर वो भी क्या कर सकती थी। अपनी तरफ से आगे से पहल तो की ही ज्योति ने कि अलग होने के बाद भी रीना ज्योति के लिए बहुत मायने रखती थी, क्योंकि उसने जेठानी जी के साथ में बहुत अच्छे पल भी बिताए थे। लेकिन अपनी जेठानी के ऐसे बर्ताव की वजह से धीरे धीरे ज्योति ने भी उनसे बात करना बंद कर दिया। तभी कुछ दिन बाद ज्योति का बेटा घर के बाद पड़ोसी के बेटे के साथ खेल रहा था। खेलते खेलते दोनों आपस में गेंद को लेकर लड़ने लगे कि ये गेंद मेरी है। दोनों उस गेंद को अपनी बात रही थी। इतने में बच्चों का शोर सुनकर पड़ोसन आई और अपने बेटे का पक्ष लेते हुए ज्योति की बेटी से गेंद छीनते हुए एक तमाशा जड़ने वाली थी कि अचानक से आकर रीना ने आकर उस पड़ोसन का हाथ जोर से पकड़ते हुए कहा, बस अब एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। तुम्हारी हिम्मत कैसे भी हमारे बच्चे पर हाथ उठाने की। आगे से ऐसा करने की कोशिश भी मत करना वरना मुझे बुरा कोई नहीं होगा। समझ में आया? बच्चे आपस में लड़ रही तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हाथ उठाओगी। प्यार से भी तो पूछ सकती थी। ये सब रीना ने उस पड़ोसन का हाथ छोड़ते हुए कहा, बस करो। वैसे तो तुम दोनों देवरानी जेठानी आपस में बोलती भी नहीं हो। बड़ी आई पक्ष लेने वाली। पड़ोसन ने कहा, हाँ बेशक हमारी अनबद्ध हो गई हो तो क्या हुआ। प्यार और विश्वास आज भी कुट कुट कर भरा है। हम दोनों में एक दूसरे के लिए कभी भी हमें अकेला समझने की भूल मत करना। हम आपस में कुछ भी करें लेकिन दूसरों की बुरी नजर और अत्याचार अपने बच्चों पर नहीं होने देंगे। समझ में आया? रीना ने कहा। इतना सुनती पड़ोसन तो चुपचाप वहां से खिसक ली और वह समझ गई कि ये दोनों तो एक है। दूर खड़ी वो कर ज्योति ये सब नजारा देख रही थी, क्योंकि उसे कुछ भी कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसके पहुंचने से पहले जेठानी जी ने पड़ोसन को अच्छा सबक सिखा दिया था। आज ज्योति को ये एहसास बखूबी हो गया था कि मेरी जेठानी बेशक थोड़ी गुस्से है लेकिन दिल की बुरी नहीं। जब भी जरूरत होगी तो अपनों के साथ जरूर खड़ी रहेगी। आज वो ने ये बखूबी दिखा भी दिया है। ज्योति ने रीना के पास जाकर का धन्यवाद दीदी, आपने आज उस पड़ोसन को सही सबक सिखाया। शायद मैं भी इतना ना बोल पाती। अरे ज्योति, ऐसा क्यों कर रही हो? अपनों से कैसा धन्यवाद। मैं किसी काम से बाहर निकल रही थी तभी मैंने उस पड़ोसन को ये सब करते देखा तो मेरा खून खोल उठा। हमारे बच्चों के साथ कोई ऐसा करे ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी। और वैसे भी उस दिन मेरी गलती थी, तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। बच्चों की बातों को मैं यूं ही दिल पर ले बैठी। हम सदा एक ही और एक ही रहेंगे। दूसरों की बुरी नजर
भला अपने बच्चों पर और अपने परिवार पर कैसे पड़ने दे सकते। रैना ने प्यार से अपनी देवरानी से कहा। अपनी जेठानी जी के मुंह से इतना सुनते ज्योति भाव विभोर होकर उनके गले से लग गई और दोनों फिर से आपस में प्यार से रहने लगी। सच में अगर सभी देवरानी जेठानी में आपसी विश्वास और प्रेम हो तो कोई भी बाहर का बंदा उनके घर और बच्चों पर आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। इसलिए हमेशा अपनों का ख्याल रखें, बेशक छोटी मोटी नोक जोक हो जाए, क्योंकि बुरे वक्त में वही काम आएंगे। चाहे नाराजगी क्यों ना हो, और नाराजगी को ज्यादा ना बढ़ाते कि रिश्तों में एम का भावी रिश्तों को खोखला करता